मोहब्बत होना आपसे खुशकिस्मती थी हमारी। प्यार आपको हमसे नहीं तो क्या गिला, हम नहीं समझते इसे बदकिस्मती हमारी। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमरजोत सिंह। लेकर आया हूं आपके लिए एक नई लव स्टोरी जिसका नाम है एक तरफा। कहानी शुरू होती है एक पार्क से। होली की सुबह छठी क्लास में पढ़ने वाले कुछ दोस्त होली खेल रहे थे। उस पार्क में एक सुंदर सी मासूम सी एक लड़की भी थी। जी हाँ, और उन नटखट लड़कों में से था मैं। उस दिन नटखटपन में या भोलेपन में हमने बहुत सारे गुब्बारे उस बेचारी लड़की पर फोड़ दिए। कोई उसके सर पे लगा, कोई मुंह पर, कोई पैर पर, कोई पीठ पर। और जानते हैं मेरा गुब्बारा कहाँ लगा? उसकी आंख में। उस वक्त तक मुझे एहसास नहीं था कि मैंने क्या किया, पर जब मैं घर गया और मैंने सोचा तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये मेरे अंदर की शराफत थी या मोहब्बत की शुरुआत, मैं नहीं जानता था। पर फिर मुलाकात फिर से हुई। एक दिन क्लास में ही दोस्तों से बातें कर रहा था। इंटरवल में वो लड़की अपनी दोस्त के साथ अपनी किसी दोस्त से मिलने मेरी क्लास में गई। मैं बहुत खुश था उसे देखकर, और जब उसने मुझे देखा और स्माइल की तो जाने कैसा जादू ही चल गया था। जादू ऐसा, स्माइल ऐसी कि मैं फिदा हो गया। उस पल के लिए इस दुनिया से मैं जुदा हो गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ उस दिन। पर उस दिन मैंने एक बात जरूर सोची कि काश वो मेरी क्लास में होती, काश वो मेरे साथ होती। और ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो चुका था। ये ख्वाब भी मेरा भगवान ने बहुत जल्दी सुना। 8th स्टैंडर्ड में वो मेरी ही क्लास में थी। जी हाँ, वो मेरी ही क्लास में थी, पर मुझे कम पहचानती थी। बस इतना जानती थी कि मैं उसका एक पड़ोसी हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि वो मुझे और जाने, ताकि मैं उससे और बात कर सकूं, उसके साथ और वक्त बिता सकूं। तो इसमें भी मेरी मदद मेरी प्यारी क्लास टीचर ने जरूर की। उन्होंने मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया। मॉनिटर जिसके साथ आती है पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाऊं और मैम को निराश ना करूं। और साथ ही साथ मैंने फायदा भी उठाया कि मैं उसके और करीब जा सकूं, उसे और जान सकूं, उसे अपने बारे में बता सकूं, उसका अच्छा दोस्त बन सकूं। और ये हुआ भी, काफी हद तक ये हुआ भी। वो मुझे जानने लगी थी, पहचानने लगी थी। हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए काफी कुछ करते थे। खासकर मैं तो उसके लिए काफी कुछ करने लगा था। ख्वाब तो उसी दिन से देखने लगा था मैं,
जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, पर एहसास मोहब्बत का उस दिन हुआ जिस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना कर देखा था। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि हमें करना था एक इंग्लिश ड्रामा, और उस ड्रामा में हम दोनों साथ थे। साथ होना बड़ी बात नहीं, ड्रामा भी कोई नई चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ नहीं, खास चीज़ नहीं। खास दरअसल ये था कि वी वर प्लेइंग अ कपल इन द ड्रामा, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो उसके बाद सभी को प्ले अच्छा लगा। मैडम ने हमें बहुत सराहा, हमारी एक्टिंग की तारीफ हुई, और हम दोनों ही खुश थे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। लगने लगा था मुझे कि मेरे एफर्ट्स कहीं ना कहीं उसके दिल को पिघला रहे। जी, लगने लगा था। उसके बाद हम मिलने भी लगे थे, क्योंकि आने और जाने के हर रास्ते को मैं उसके घर से जरूर गुजरता था। हाँ, हम पड़ोसी थे तो ये आसान भी था, क्योंकि तेरी गली का हर रास्ता याद था मुझे, बाकी सारे रास्ते मैं भूलने लगा था। तेरी मोहब्बत का ही नशा था शायद, जो खुशी और चाहत में मैं इस तरह झूमने लगा था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल को काफ़ी ठेस पहुंचाई, काफ़ी बुरा लगा मुझे। बुरा इसलिए कि 9th स्टैंडर्ड में आके मुझे पता चला कि शी लव्स समवन एल्स, वो किसी और को पसंद करती है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, दिल सा टूटा था। दिल के टुकड़े हजार उस दिन हुए जिस दिन तुझे किसी और के साथ देखा था। नैन मेरे नम पहली बार उस दिन हुए जिस दिन तुझे किसी और के साथ देखा था। तू चाहत है किसी और की, उस दिन इस बात से मैं वाकिफ हुआ था। अब दिल टूटा, बुरा लगा, पर आई एम स्ट्रॉन्ग, आई डोंट गिव अप। तो मैंने सोचा प्यार ना सही, दोस्ती सही, प्यार ना सही यार ही समझ लो, इस दोस्ती को मेरा इश्क इजहार ही समझ लो। जी हाँ, दोस्ती के साथ हम आगे बढ़े। हमने 2 साल एक साथ बिताए, 9th 10th स्टैंडर्ड, काफ़ी अच्छे दोस्त थे हम। मैं फिर से मॉनिटर भी बन गया था। तो अब तक मैंने उसे ये नहीं बताया था, ना ही आज तक उसे कभी बताया लला भर। बस एक तरफा इसकी निभा रहा हूँ, और शायद जब तक जिंदा हूं तब तक निभाऊं। मैं खुश था कि हम दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं। पर 11th स्टैंडर्ड में जैसे ही आए हैं, उसने कॉमर्स ले ली और मैंने साइंस। दूरियां बढ़ रही थी, नजदीकियां घटने लगी थी। ये बात, ये सूनापन, ये दूरियां कहीं ना कहीं मुझे खटकने लगी थी। ऑनलाइन चैटिंग
से लेकर ऑफलाइन स्टॉकिंग सब किया। जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। फिर फेयरवेल आया और उस दिन वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत ऐसी कि चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। खूबसूरत ऐसी कि परियों सा मुखड़ा किसी हसीन को मिला हो। तारीफ ज्यादा नहीं करूंगा, पर मोहब्बत ऐसी जिसमें सुकून मिला हो। जी हाँ, सुकून था। भले ही वो मेरे साथ ना थी, मेरी खास ना थी, पर सुकून था। उसका रिप्लाई ना मिलने पर भी उसकी हर फोटो, उसके हर स्टेटस को देखना, लाइक करना, उसे स्टॉक करना चलता गया। आज भी चल रहा है, क्योंकि मैं ना कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। उम्मीद, आखिरी उम्मीद, यही ताकत है मेरे इस एक तरफा प्यार की, जो मुकम्मल हो ना हो कामिल जरूर है। जो साथ रहने में नहीं, दिल में रहने में है, खास बनने में, उसे जिंदगी भर प्यार करने में। क्योंकि मोहब्बत में बदला नहीं होता, और अगर बदला हो तो मोहब्बत नहीं होती। उम्मीद बस इतनी कि वो वापस आएगी जरूर, जिंदगी में महक बनकर। और तब तक इंतजार हम भी करेंगे, एक सच्चे एक तरफा आशिक बनकर। दोस्तों, यही थी मेरी एक तरफा मोहब्बत की कहानी, जो उस इंसान के दिल में आज भी जिंदा है। एक्सपेक्ट करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आप ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सिंग रिकॉर्ड्स एंड डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज ज्योत राइट्स। थैंक यू।